तेज हो चुकी है। पंचायत समिति के पद पे आपने फिर से नामांकन दाखिल किया है, जनसंपर्क अभियान चल रहा है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता लोग का? जनता लोगों के बीच हम जा रहे हैं। मेरा क्षेत्र, मेरा पंचायत सुंदरदुला है और मेरा जिसमें 19 वार्ड है। 1 से 9 तक ले एक क्षेत्र है और 10 से 19 तक दूसरा क्षेत्र है। तो हम 1 से 9 तक के प्रत्याशी हम हैं। पिछली बार हम चुनाव जीत गए थे, 142 वोट से जीते थे। टोटल 540 वोट आया था, जिसमें हमारा विपक्षी पार्टी को 398 वोट आया था। 142 वोट से हम जीत गए थे। हमारे खिलाफ में हमारे छोड़ कर के 13 उम्मीदवार थे। उसके बावजूद भी हम चुनाव जीते थे। मेरा सामाजिक अनुभव 46 साल का है। हम जेपी आंदोलन से समाज की सेवा में हैं। हम अपने सामाजिक जीवन में अपनी जात पात हमने कभी किया नहीं है। हमने हिंदू मुस्लिम दलित महादलित सब लोगों को एक सूत्र में बांध करके और हमने काम किया है। आपसी विवाद को 5 साल में एक भी नमूना नहीं कोई तो कह सकता है कि 5 साल में एक भी केस हमारे द्वारा थाना पर गया है। सारा समस्या को हमने दरी पर बैठ करके हमने निष्पादन किया है। पिछले 5 सालों में आपने विकास के लिए क्या काम किया पंचायत में? हमने जब हम पंचायत समिति के पद पर गए, जब हम कार्यभार हमने संभाला गुरौल प्रखंड में, वैशाली जिला गुरौल प्रखंड में जब कार्यभार संभाला तो हमने देखा वहाँ गरीबों का न्याय नहीं मिल रहा है। समिति की बैठक में वहाँ हमने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा पदाधिकारियों से। उन लोगों ने 3.5 बरस झूठा आश्वासन दे करके, चूँकि हम पहले बार चुनाव लड़े थे, हमको अनुभव की कमी था। हमको लग रहा था ये पदाधिकारी लोग बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, लेकिन वो लोगों ने हमको झूठा आश्वासन दे करके मेरा टाइम 3.5 वर्ष समाप्त कर दिए। तो हमने कहा गुरौल वीडियो को प्रेमराज उनका नाम था, वीडियो साहब के हमने कहा अब हम इस्तीफा करेंगे, क्योंकि जब हमसे काम होगा ही नहीं, इस पद पर बने रहने कोई औचित्य नहीं है। हमने 1 दिवसीय धरना के लिए लिखित दिया। हमने पहले हल्का स्टेप लिया, सिर्फ धरना की प्रोग्राम बनाया 1 दिवसीय धरना का। तो 1 दिवसीय धरना का जैसी प्रोग्राम बना, तैसी जिला से खबर वीडियो सब आ गया ये चूँकि जनित में काम है। हमने लिखा था कि इस पंचायत में एक भैंसी मर गया था 5 नंबर वार्ड में। आपके द्वारा पिछले 5 साल या 1 साल में विकास की कौन सी योजना पे काम हुआ है पंचायत में? पंचायत समिति के पावर में मनरेगा नहीं है। पंचायत समिति को प्रखंड में पंचायत समिति बैठक में सदस्य को बोलना है यहाँ पर विकास ठीक से हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर काम की गति कैसा हो रहा है, बोलना है। हमने उसको मॉनिटरिंग कर रहे थे। अगर इस बार हमने सबसे भारी बात यह है कि एक भैंस मर गई थी। नंगा बिजली का तार था यहाँ पूरे पंचायत में, एक भैंस मर गई थी 5 वार्ड में। तो हमने इस बात को सरकार में हमने रखा और इस लड़ाई को हमने लड़ा। तो 4 महीना के बाद पूरे पंचायत में पदाधिकारियों ने बोला कि एक योजना सरकार का आने वाला है, आप 4 महीना कोई धरना प्रदर्शन नहीं कीजिए। हमने धरना देने वाले थे, 4 महीने रुकिए, आएगा। तो चूँकि आपका आवेदन पहले से है, इसलिए वैशाली जिला में सबसे पहले सुंदरदुला पंचायत के अंतर्गत आपके पंचायत में कवर तार लगेगा, उस बात कहीं लगेगा।
तो कॉपर तार हमने लगवाया। हमने 10 को नादी का सेट बनवाया। हमने 10 को 350 नादी का सेट का हमने लिस्ट जमा किए पूरे कागज के साथ। तो मात्र 10 नादी का सेट बना, तब बना जब 1 दिवसीय धरना पर जाना चाह रहे थे। इस बार अभी क्या 1.5 साल में इस बार क्या प्राथमिकता होगी? अगर इस बार विजयी बनते हैं तो क्या जब विजयी बनते हैं तो सबसे मेरा प्राथमिकता होगा जो मेरा काम छूटा हुआ है, जैसे 350 नादी का सेट जो हमने लिखित दिया है, जो मेरा कागज लंबित है, जिसमें 20 को जियो टैग हो चुका है, 20 को सेट का जियो टैग हो चुका है। जो जियो टैग हो चुका है उसको हम 20 को पहले बनवाएंगे। उसके बाद हम लोग क्रम वाइज जियो टैग करवाएंगे और 350 को 350 100/100 हम नादी बनवाएंगे। और इस बार अगर विकास हमको नहीं हो पाएगा तो हम दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं चुनाव में नहीं आऊँगा दोबारा। क्या सिंबल मिला है इस बार आपको? मेरा चुनाव चिन्ह वही है जो पुराना गैस सिलेंडर था। कितना है क्रमांक संख्या? मेरा गैस क्रमांक संख्या पिछले बार भी 9 था, आज भी 9 है। मेरा नाम राजनंदन प्रसाद यादव है। क्या अपील करेंगे जनता से? जनता से हम अपील किए हैं कि शिक्षा के मामले में सुंदर उच्च विद्यालय के मंजूरी में हमने अहम भूमिका निभाया। और जब ज़मीन कम रहा था मंजूरी के लिए तो हमारे दादाजी रामस्वरूप राव बघोरी राय ने 6 कट्ठा ज़मीन सुंदर उच्च विद्यालय को दान में दिया। उसके बाद मंजूरी मिली। चुनाव दूसरी के बात, लिए क्या अपील करेंगे जनता से? जो चुनाव है और आपका जो सिंबल मिला है उसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? चुनाव के लिए तो मैं अपील कर रहा हूँ कि जीतने के बाद 350 नादी का सेट जो मेरा लंबित है इसको तो मैं सबसे प्रथम निकालूंगा। उसके बाद सेकेंड मेरा है कि 1 नंबर वार्ड में 3 ठोक लकड़ी का खंभा बनकर खंभा लगा हुआ है 1 नंबर वार्ड में, इसको तीनों को मैं चेंज करवाऊंगा। तीसरा पॉइंट है कि मेरा 12 नंबर वार्ड है जो क्षेत्र से बाहर भी है लेकिन पूरे पंचायत काम कर रहे हैं। तो 12 नंबर वार्ड में महादेव टोला है, मुसर का घर है जिसमें 28 घर में अभी भी बिजली नहीं लगा हुआ है। हमने सर्वे करवाया था पदाधिकारियों से, बिजली के कर्मचारियों से आए थे जांच में लोग, तो उसमें 6 को पोल लगना है। आश्वासन दिए थे कि 6 पोल लगेगा, लेकिन लोगों ने नहीं कराया। मैं उसको 6 पोल लगवा करके पहले 28 घर में महादेव घर में मैं बिजली जलवाऊंगा, बत्ती जलवाऊंगा। क्या परिचय होगी आपका? मेरा नाम राजनंदन प्रसाद यादव है। समिति के सदस्य, पंचायत समिति के अभी पहले जीते हुए थे, इस बार उम्मीदवार हैं। क्षेत्र संख्या 1 पंचायत सुंदरदुल्ला है और क्षेत्र संख्या 11 है। मैं राजनंदन प्रसाद यादव सुंदरदुल्ला पंचायत समिति के सदस्य के उम्मीदवार बोल रहा हूँ। मैं अभी जो छठ पर्व का शुरू हो गया है कार्यक्रम, कल नहा खाए है, उसके बाद परसों खरना है, उसके बाद सजिया रख है, उसका पढ़ना है। तो मैं अपने पंचायत वासियों को, हमारे महान नेता, महान मालिक, हमारे जो वोटर है मेरा मालिक हैं, मैं उनका सेवक हूँ। मैं उनको इस छठ पर्व के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि एक बार, चूँकि मेरा अंतिम चुनाव है, चूँकि दोनों बार जनरल सीट है, इसके बाद ये आरक्षण में जाने वाला है। हो सकता है आरक्षण में जाने के बाद हमको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि एक बार अंतिम चुनाव है, आप अपना एक बहुमूल्य वोट, एक कीमती वोट, मेरा चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर छाप है जो क्रमांक संख्या 9 पर है, पिछले बार भी 9 पर था। उस गैस सिलेंडर पर अपना निशान बटन दबा करके हमको सेवा करने का मौका दें। यही मेरा आप लोगों से अपील है। हमको आप लोगों पर विश्वास भी है कि हमको निश्चित रूप से इस बार आप हमको मौका दीजिएगा, मैं आपको विकास का काम करूँगा।